बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द शो राइट्स ऑफ माहिर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। ये बड़ा एक ट्रॉमेटाइज किस्म का वीक था सियासी एतबार से पाकिस्तान के अंदर। हमने देखा कि बहुत से मामलात के ऊपर फैसले आने थे जो फाइनली आ चुके हैं। आपने देखा, आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है हाई कोर्ट से रुजू किया था क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उनके बल्ले का सिंबल उनसे छीन लिया था। और जो वजह उन्होंने बताई थी, इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो ठीक नहीं हुए। बिसाइड द फैक्ट के इंट्रा पार्टी इलेक्शन बहुत सी सियासी जमातों में हुए भी नहीं, और जिनके हुए वो किस तरीके से वो पाकिस्तान के अवाम से वाकिफ है। लेकिन इस जो है वजह को उन्होंने बुनियाद बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बेट का सिंबल ले लिया, जिसके बाद पेशावर हाई कोर्ट के अंदर समाअत हुई, मामलात चले। उसके बाद जो है पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसको बेट का सिंबल वापस दे दिया गया। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई, मामला यहां इख्तिताम पजीर नहीं होता। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में रुजू किया गया, वहां पर समाअत हुई, और समाअत के बाद जो है पूरा दिन जो हमने देखा एक बड़ी अफरा तफरी का आलम था कि क्या फैसला आएगा। एक सियासी जमात है जो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, आया वो इलेक्शन आराम से कंटेस्ट कर सकेगी, अपना बल्ले के निशान के ऊपर वो जो है इंतखाब लड़ सकेगी। लेकिन तकरीबन तारीख फिर दोहराई गई, रात के तकरीबन 12 बजे एक फैसला आया, एक बड़ा फैसला आया जो सियासी एतबार से बिल्कुल जो है इसको तस्लीम करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल तरीन फैसला है। जमहूरियत के लिए वो एक अच्छा फैसला नहीं है, जिसमें जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फाइज ईसा साहब ने जो है ये फैसला दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का सिंबल वापस लिया जाता है, उनसे इंतखाबी निशान उनका छीन लिया गया, बेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दस्तरस से दूर कर दिया गया। वजूहात जो भी हैं, इलेक्शन में तकरीबन 1 माह से कम का अरसा बाकी है, और उस टाइम के, उस क्रूशल टाइम के ऊपर किसी भी सियासी जमात के साथ ये करना ये काबिल मुजम्मत है। जिस मुल्क में जमहूरियत का निजाम होता है, उस मुल्क में इस तरीके के इक़दामात और इस तरीके के तमाम तर फैसलों की भरपूर मुजम्मत की जानी चाहिए। और ये कोई पहली दफा नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में। पाकिस्तान की तारीख इस किस्म के फैसलों, इस किस्म की नाअहलियों, इस किस्म की छीना झपटी से जो है वो भरी पड़ी है। अब पाकिस्तान की अवाम तो बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ है कि किस तरह किया जाता है, क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, किस बिना पर किया जाता है, और किस के जो है लिए करवाया जाता है। ये सब तो आप सब जानते हैं, चाहे वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की नाअहली हो, चाहे वो यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली हो, चाहे वो इमरान अहमद खान नियाजी की हुकूमत का तख्ता उलटने की बात हो। आप सब वाकिफ हैं कि किस तरीके से एक जमहूरियत के ऊपर जो है वो शब खून मारा गया, किस तरीके से जमहूरियत का जो है बेड़ा गर्क किया गया इन 75 सालों के अंदर, और किस तरीके से जो है रूल ऑफ लॉ की जो है पामाली की गई। जो कुछ भी हुआ, ये जो कुछ भी फैसला दिया गया, अच्छा था बुरा था, ये जिस भी किस्म का था, पाकिस्तान की अवाम बखूबी वाकिफ हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड किसको दी गई, ढील किसको दी गई, डील किसकी की गई, किसको जो है मुका करा के जो है लाया गया, किसको क्या करवाया गया, आप इन तमाम तर मामलात से बखूबी वाकिफ हैं। लेकिन जो लोग आज खुशियां मना रहे, भंगड़े डाले, उन्हें लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसका विक्टिम है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसका शिकार रहेगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये होली और सोली जो है वो अफेक्ट करेगा। तो उनकी ये गलत फहमी है, वो बड़ी गलत फहमी, खुशफहमी के अंदर मुब्तला है। इसके असरात ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि पाकिस्तान, उसकी जमहूरियत और उसकी सियासत पर मुर्तकिब होंगे, और आने वाले वक्तों में तमाम तर सियासी डेवलपमेंट्स, सियासी मामलात को ये अफेक्ट करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब शायद उनके फैसले जो है मुख्तलिफ होंगे। प्लान ए जो है उनका कुछ और था, प्लान बी उनका जो है फिर वो हमने देखा नजरियाती पार्टी वाला आया, और एक मिक्स मैच जो है वो तमाम तर चीजें आई। ये तो अब देखना बाकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है किस तरीके से अपने सियासी उम्मीदवार जो है वो मैदान के अंदर उतारेगी। ये बात अब तमाम हलकों को, तमाम सियासी जमातों को और हर एक को बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैकआउट नहीं करने वाली। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इमरान खान हार नहीं मानेगा, इमरान खान ने हारना सीखा ही नहीं है। वो जीते, वो हारे, या वो किसी भी मुश्किल का सामना करे, वो लड़ेगा। इतना जो है एक क्रूशल टाइम है, इतना जो है एक मुश्किल वक्त है सियासी जमात के ऊपर, उनके लीडरान के ऊपर, उनके कारकुनान के ऊपर, लेकिन वो हार नहीं मान रहे। लीडर भी डटा हुआ है, कारकुनान भी डटे हुए हैं, और वो इस चीज के कायल हैं कि जमहूरी अमल जो है उसको जो है फॉलो करना चाहिए। अब वो अवाम का जो है फैसला होगा कि वो किसको चूज करते हैं, किसको इलेक्ट करते हैं, या किसको वो रिजेक्ट करते हैं।
ये तमाम तर सियासी मंजरनामा जो है वो आपके सामने है। अब 8 फरवरी 2024 को क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, किसके हक में ये बाजी जाएगी और किसके जो है वो खिलाफ जाएगी, अब तक तो काफी हद तक क्लियर हो चुका है कि इलेक्शन बाइस्ड होगा या अनबाइस्ड होगा, ये तो आप खुद जानते हैं। और इसकी राय से आप मुझे प्लीज आगाह कीजिएगा, बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जो है तमाम तर सियासी जमात सिवाय तहरीक इंसाफ के वो अपनी सियासी सरगर्मी में मसरूफ हैं। जलसे, जुलूस, कॉर्नर मीटिंग्स, कैंपेन्स, डोर टू डोर कैंपेन्स जो है वो सब जो है बड़े जोरों शोर से जारी और सारी हैं। सिर्फ जो है एक तहरीक इंसाफ है जिसको जो है दीवार से लगाया जा रहा है, जिसके ऊपर तमाम तक पाबंदियां आयद हैं, जिसके जो है इंटर पार्टी इलेक्शन उसको जो है कलदम करार दे दिया गया है, उसकी बिना के ऊपर उनका इंतखाबी निशान जो है वो ले लिया गया है, जिसके जो है लीडरान को पकड़ पकड़ के जेलों में डाला जा रहा है, जिसके जो उम्मीदवार है वो कागजात नामजदगी जमा कराने जाते हैं तो उनको मारते हैं, उनको जो तशद्दुद करते हैं, उनसे कागजात छीन लेते हैं। तहरीक इंसाफ के साथ ये तमाम तर मामलात क्यों आ रहे हैं, तहरीक इंसाफ को क्यों इस चीज का निशाना बनाया जा रहा है, उसकी चंद एक रीजंस हैं। उसकी रीजंस ये हैं कि उनका जो लीडर है, उनका जो सरबराह है, उनके जो बानी चेयरमैन है जनाब इमरान अहमद खान नियाजी, उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया है, उन्होंने बिकने से इनकार कर दिया है, जमीनी खुदाओं की जो गुलामी है उनसे वो इनकारी हैं। उनका ये जो है ईमान है, उनका ये नजरिया है कि अल्लाह ताला के सिवा मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा, ना मैं खुद झुकूंगा और ना मैं अपनी कौम के झुकने दूंगा। जब ये पैशन हो, जब ये जज्बा हो, जब ये जुनून हो और अल्लाह ताला की मदद आपके साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं तोड़ सकती। चाहे वो हारे, चाहे वो जीते, लेकिन वो सुरखरू हो चुके हैं। अवाम की नजर में वो एक मकबूल तरीन लीडर है क्योंकि वो अवाम की बका, उसकी सलामती, उनके हकूक की जंग लड़ रहा है। इलेक्शन कोई भी जीते, ये जो इलेक्शन हमें नजर आ रहा है, ये इलेक्शन कम और सिलेक्शन ज्यादा है। ये सिलेक्शन और इलेक्शन कोई भी जीते, किसी को भी हुकूमत बना के दे दी जाए, लेकिन अवाम के दिलों से इमरान खान की मोहब्बत को निकाला नहीं जा सकता। मोहब्बत अल्लाह ताला दिलों में डालता है और उस मोहब्बत को खत्म नहीं किया जा सकता। आने वाले जो है दिन किस तरीके के होंगे, क्या वो तहरीक इंसाफ और उनके चेयरमैन इमरान खान के लिए मजीद सख्त होंगे या कुछ नरमी के मामलात किए जाएंगे या कुछ इंसानियत का और जो मुजाहरा किया जाएगा, अवाम को जो है ये राइट दिया जाएगा कि वो अपना पसंदीदा जो है वो कैंडिडेट चूज कर सके, या वो ऑलरेडी चूजन होगा या वो ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा, या क्या मामलात होंगे, ये सब तो अब देखा जाएगा 8 फरवरी 2024 को। चीजें मजीद अब जो है क्लियर हो चुकी हैं, मामलात मजीद क्लियर हो चुके हैं कि किसकी तरफ जो है वो पलड़ा जो है, किसका झुकाया जा रहा है और किसको जो है वीक किया जा रहा है, ये सब आप वाकिफ है। उम्मीद करते हैं कि जो भी हो, जिस तरीके से भी हो, पाकिस्तान के हक में बेहतर हो, पाकिस्तान के इदारों की मजबूती, पाकिस्तान की सालिमियत, पाकिस्तान के अवाम की बका, इन तमाम मामलात को जो है मद्देनजर रखते हुए तमाम तर फैसले किए जाएं। तो प्यारे पाकिस्तान, मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान के लिए दुआ करिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी और मुझे अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।